स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, साथ ही रिपोर्टर्स से अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और इस दौरान तमाम खबरें जो आज दिन भर छाई रही उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की। पूर्वी लद्दाख में करीब 9 महीने तक जमे चीन के पैर अब पूरी तरह उखड़ने शुरू हो गए हैं। उसने बंकर हटाए हैं, हेलीपैड तोड़े हैं और अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। और लद्दाख की पैंगोंग झील के पास चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समझिए कि समेटना अब शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों से सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समझौते के मुताबिक चीन को उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के पूर्वी इलाकों की तरफ सैनिकों को अब वापस लेकर जाना है। ऐसे में धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट शुरू भी हो गया है, लेकिन जैसे कि तय हुआ था दोनों तरफ से सैनिकों का पीछे हटना जारी है। उधर भारतीय सेना क्षेत्र में फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर बने स्थायी अड्डे पर लौट जाएगी। इसी तरह की कार्रवाई झील के दक्षिणी किनारे पर भी होगी। अब जब धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में क्यों ड्रैगन ने पीछे खींचे हैं कदम, तफसील से बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल। पिछले 8 महीने से भारत और चीन की सेना के दरमियान चल रहे तनाव के बाद वार्ता का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें अब नतीजे सामने आने लगे हैं। जो ताजा जानकारी और तस्वीरें मिली हैं उसके मुताबिक देखा जा सकता है कि चीन जो है उसकी काफी बड़ी तादाद में सेना और उसके जो आर्मर्ड टैंक्स थे उनका विड्रॉवल जो है वो पैंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ बैंक के इलाके से हो चुका है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 200 आर्मर्ड टैंक जो चीन सेना के हैं वो वापस जा चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो चीनी सेना को वापस ले जाने के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। इसी तरह से भारतीय सेना का भी जो है वहां से जवानों का जो है मूवमेंट वो हो रहा है। आपको बता दूं कि ये जो वार्ता का सिलसिला जो कई लेवल की टॉक्स हुई थी दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच में डिप्लोमेटिक तौर पर डिप्लोमेटिक लेवल पे, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि दोनों सेनाएं जो हैं फिंगर का जो इलाका है उसके साउथ और नॉर्दर्न बैंक जो था उसके इलाके से अपनी सेनाओं को हटाएगी और उसके बाद ये सिलसिला शुरू भी हुआ था। वहीं आपको बता दूं कि ये जो स्टैंड ऑफ है इसमें जो वार्ता के बाद जो विड्रॉवल ट्रूप्स का शुरू हुआ है, इससे ये कदापि नहीं माना जा सकता कि दोनों देशों के बीच जो एलएसी पर विवाद था सीमा को लेकर वो खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी इस इलाके की अगर बात करें तो पैंगोंग के अलावा जो बाकी इलाके हैं, चाहे वो गैलवन का है चाहे वो चुशूल का है या ये बाकी इलाके हैं, वहां पर अभी भी दोनों तरफ सेनाओं की जो है तैनाती लगातार जारी है। अनुज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार एलएसी की उन जगहों की जहां पर दोनों ही सेनाएं फॉरवर्ड पोस्ट पर आ गई थी और दोनों ही सेनाओं ने मजबूती से अपने पैर वहां पर जमा रखे थे। पीछे हटने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन हालात जिस कदर बेकाबू हुए ठंड के दिनों में लद्दाख जिस तरह से माइनस और फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच जाता है, ड्रैगन की आग वहां पर जमी। ड्रैगन वहां पर पीछे हटने को मजबूर हुआ और लगातार चल रही बातचीत के बाद अब ड्रैगन वहां से पीछे की तरफ हट गया है। और इसी के तहत भारतीय सेना भी अब फिंगर 3 के पास अपने स्थायी अड्डे धन सिंह थापा तक लौटने की तैयारी में है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। लेकिन राजीव, अगर गलवान में हिंसा की घटना के बाद इंतजार तो इसी घड़ी का हो रहा था कि डिसएंगेजमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। तनावपूर्ण हालात जो पिछले करीब 9 महीने से बने हुए थे उनमें सुधार की गुंजाइश ढूंढा जा रहा था, खासतौर से हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि हिंदुस्तान पहले भी कर चुका है, भारत सरकार की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि हम दुश्मनी में विश्वास नहीं रखते, दोस्ती हम एक कदम आगे बढ़कर निभा